सिर्फ वो एक कैटलिस्ट एजेंट है कि उनके मौजूदगी में पूरी सृष्टि रच जाती है। तो ये एहसास हम क्यों नहीं कर पाते? आज उसकी आगे की बातें हैं, आगे कृष्ण क्या कहते हैं उसकी बातें हैं। क्या बात है? 3 लक्षण बता रहे हैं वो, आगे की श्लोकों में 3 लक्षण बता रहे हैं, जिसके कारण हमें ये एहसास में हम फेल हो जाते हैं। ये एहसास हम उन्हें या उसको या जिसको या किसको, जो भी वर्ड आता है, वो हम एहसास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर 3 लक्षण ऐसे हैं जो हमें करने नहीं देता, उस एहसास तक हमें ले नहीं जाने, नहीं, उस एहसास में हम जा नहीं पाते। वो हमें जाने से रोकता है। क्या रोकता है? वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान। होपलेसनेस, एक्शनलेस एंड नॉलेजलेस। बड़ी सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। दीदी क्या बोले? वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान। बड़ी सुंदर बात है। जब मैंने श्लोकों को पढ़ा, समझा, मतलब आज नहीं, पहले जब मैं पढ़ती थी, ये जो मैं आप लोगों से जो भी शेयर कर रही हूँ ना, ये सब जो जब मैंने गीता बचपन में पढ़ी थी और पढ़ती रहती थी, तो जैसे जैसे मेरी भी ग्रोथ होती चली गई गीता के साथ साथ, जैसे जैसे मुझे अनुभूतियां होने लगी, वो सब नोट्स मैंने बना के रखे हुए थे, पॉइंटर्स बना के रखे थे, किस श्लोक में क्या एसेंस मिल रहा है मुझे, किस श्लोक में क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। तो जो वो अर्जुन को कह रहे हैं उसी को फिर हमने एक्सटेंड किया, जो मुझे एहसास हुआ। आप 25 जनों से गीता पढ़ोगे, आपको 25 बातें मिलेंगी। गीता की यही तो पहचान है, यही तो उसका महत्व है, यही तो उसको अस्तित्व है कि आप, इतनी बुद्धि है हम लोगों की, तरह तरह की बुद्धियां हैं सबकी। अब किसको कौन सी बात फिट होगी गीता में, ये भगवान कैसे बोल सकते हैं? आपकी काफी डिफरेंट है। उन्होंने सारे एंगल्स दे दिए कि तुम्हें जो एंगल सूट करता है तुम ले लो, चलो कोई बात नहीं। तो वृथा आशा, वृथा कर्म एंड वृथा ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि वृथा आशा क्या है। ना, वृथा आशा, व्हाट इज आशा? आशा इज भविष्य, फ्यूचर। जो काम हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, या हमसे नहीं हो रहा है, या हम कर नहीं सकते हैं, उसको हम भविष्य में डाल देते हैं। करेक्ट? और वही आशा हमारी बन जाती। We live in the attraction of the future. भविष्य हमें खींचता है, तानता है हमको। हर चीज हम लोग भविष्य में डाल देते हैं, कल बनाएंगे, कल करेंगे, क्योंकि वो आज नहीं कर पा रहे, या हम कल नहीं कर पा रहे थे, या वो कल का काम अधूरा रह गया, तो आज हम उसे भविष्य में डालते हैं। तो भविष्य में हम आशा का जो अर्थ है कि पेंडिंग काम जो हमसे नहीं हो पा रहा फॉर वट एवर रीजंस, वो भविष्य में डालते हैं, और फिर हमारी वो आशा जागृत होती है उसको फुलफिल करने की। तो वी हैव द टाइम, हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं आशा के आड़ पे। तो होप एंड प्रोक्रास्टिनेशन दोनों चीजें हमारे साथ 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 चलती है। वी प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट। कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन? कोई बताएगा?
टालना काम को दीदी, टाल टालना, टाल हाँ टालना एक तरह से टालना भी है, लेकिन उसको हमेशा आगे बढ़ाना, पोस्टपोनिंग, डिले, पोस्टपोनिंग। डिले। ठीक है, कल कर लेंगे ना। अभी आज अलमारी गंदी पड़ी है अपनी, आज हमको सफाई करनी है, लेकिन नहीं, हम बाद में कर लेंगे, क्या है, अभी तो काम चल रहा है ना, कोई बात। To postpone things, correct, to शिथिल, postpone, that's the right word. शिथिलता, नहीं, procrastination मतलब postponing, देर कर देना। maybe because of sometimes laziness, sometimes you don't want to get into it now, sometimes it is lack of understanding, it is lack of time sometimes, ठीक है ना। तो कई सारे रीजंस हो जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। यस, इनमें मैक्सिमम टाइम इट इज लेजीनेस ओनली, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो आशा का अर्थ क्या हुआ कि हम प्रेजेंट में जी नहीं पाते, फ्यूचर के वश में हो जाते हैं, और पास्ट तो अतीत है, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते। जो अतीत हो चुका वो तो हमारे हाथ में अब है नहीं। भविष्य में हम आशा रखते हैं, और प्रेजेंट में हम जीते नहीं हैं। तो आप देख रहे हो हम कहाँ हैं, हम ना प्रेजेंट में हैं, ना हम भविष्य में हैं, और ना हम अतीत में। तो फिर हम हैं कहाँ, वेयर आर वी? तो हम शांति से कैसे जी पाएंगे, बिकॉज हमारी तो कोई पहचान ही नहीं होने पा रही। ना हम अतीत में जी पा रहे और ना हम भविष्य में है, क्योंकि भविष्य तो वैसे भी खींचता है खाली, और भविष्य तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और अभी का जो क्षण है वो तो अतीत हो गया, इतने में बोलने में तो वो अतीत हो गया। तो थिंक, वेयर आर वी, वेयर आर वी? और इसी आशा, जो वृथा आशा की भगवान बात कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि हम सुख की चीजें, सुख का रास्ता ढूंढते रहते हैं, और सुख की चीजें जब ढूंढते हैं कि हमें ये मिल जाए तो हमें सुखी, हम सब सुखी हो जाएंगे, हमें वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हम वो सुख ढूंढते रहते हैं चीजों में, रिश्तों में, प्रेम में। लेकिन कितने मजे की बात है, वो सुख तो बदल जाता है, वो चीज ही बदल जाती है कभी कभी। तो आज ये चीज चाहिए और कल माइंड चेंज हो गया कि नहीं जी मुझे को तो कुछ और चाहिए, ये तो बेकार है। रिश्ते बदल जाते हैं, जो रिश्ते आज आपको बड़े सुख दे रहे थे वो कल नहीं दे पाते हैं आपको सुख। तो सुख तो बदल जाता है, लेकिन क्या चीज बदलती नहीं है? क्या चीज बदलती नहीं है? वो क्या है? सुख की चाहत नहीं बदलती, सुख दुख की चाहत नहीं बदलती, पर सुख का जो ऑब्जेक्टिव है वो बदल जाता है, जिससे हमें सुख मिलने का है वो बदल जाता है, पर सुख की जो चाह है वो नहीं बदलती कभी। तो सुख दुख की जो संभावना एक्चुअली खुद से होनी चाहिए, वो संभावना सुख दुख की हमें दूसरों से होती है। तो दैट आशा, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस, वो जो आशा है वो वृथा आशा। बिकॉज लाइफ कैन नॉट गिव यू sorrows और joys। जीवन हमें कोई सुख दुख नहीं देता। फिर क्या, कौन देता है सुख दुख? हमारा परसेप्शन हमें ही सुख दुख देता है। एंड इट इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ लाइफ। जब हम जीवन के प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाते, तब हमारे अंदर सुख दुख की घड़ियां आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है।
अब देखो, जमीन का खिंचाव तो आपको टानना है। आप एक पेड़ पे बैठे हो, ठीक है, आप एक पेड़ पे बैठे हो और आप नीचे गिरते हो, आपकी टांग टूट जाती है। किसका दोष है इसमें? उस पेड़ का, उस जमीन का, कि आपके पैर का? किसका दोष है बताइए जरा? हमारा। कैसे हमारा? आपका दोष कैसे हुआ इसमें? हमारी असावधानी का, हम क्योंकि हम जागृत असावधानी, रहते हैं। असावधानी का, केयरलेसनेस की। हमारी केयरलेसनेस से हम नीचे गिरे, हमने पेड़ के ब्रांच को क्या बोलते हैं, ब्रांच को टहनी, ब्रांच इन हिंदी, शाखा, शाखा। हम वो शाखा को पकड़ के ढंग से नहीं रखे तो पैर फिसला, तो हमने बैलेंस लूज किया, तो हम गिरे नीचे। तो हमारा तो इसमें तो हमारी केयरलेसनेस की दोष है ना। तो जो भी सुख और दुख दूसरों की संभावना में आश्रित न हो, दूसरों से हमें सुख और दुख नहीं मिलता, ये बात भगवान क्लियरली बता रहे हैं इन्हीं श्लोकों में कि वृथा आशा मत रखो। ये वृथा है, ये वेस्ट संभावना है, टोटल वेस्ट। तो सुख और दुख जब आप जीवन के लॉज से, जब आप जीवन के प्रिंसिपल से, जब आप जीवन के फंडामेंटल से, जब आप अनुकूल रहते हैं, when you align yourself with the principles of life's laws, क्योंकि देखो लॉ तो चेंज नहीं हो सकता। अब आपकी चाहत तो चेंज नहीं होती ना, बट वो ऑब्जेक्ट्स चाहे चेंज हो जाए तो आपका परसेप्शन जरूर चेंज हो जाए, बट लॉस तो चेंज नहीं हो सकते। लॉस तो एक पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम पे तो चलेगा और सिस्टम पे चलता है। उस सिस्टम को क्या ब्रह्मा भी चेंज नहीं कर सकता? कोई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास और क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उस लॉस से अनुकूल चलते हुए, जीवन में कंप्लेन नहीं करते हुए आगे बढ़े। लिख लो ये लाइन, बड़ी अच्छी लाइन आई है कि जीवन के फंडामेंटल से साथ चलते हुए भूल गई मैं क्या बोली, साथ चलते हुए, कंप्लेन नहीं करते हुए, कंप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ते रहें। बढ़ते चले। वीडियोस ऑफ प्लीज। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले मतलब लेट गो करते चलो, अतीत पे मत जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। ये तो गीता के सार में भी आता है। क्यों व्यर्थ किससे डरते हो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? ठीक है ना। सो जो हम फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइफ, यस, अलाइनमेंट मीन्स अनुकूल एंड डी अलाइनमेंट मीन्स प्रतिकूल। तो जब हम उस ट्रैक से या उस लॉ से या उस प्रिंसिपल से हम जब अलग हो जाते हैं, जब हम प्रतिकूल हो जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रतिकूल और अनुकूल हुआ कौन? कोई दूसरा तो नहीं हुआ। फिर आप बोलोगे दूसरों के कारण मुझे क्रोध आ गया, दूसरों के कारण मुझे ये हो गया, दूसरों के कारण, तो दूसरे के कारण तो अल्टीमेटली ऑफ ट्रैक हुआ कौन? हम हुए ना। तो ऑफ ट्रैक आप क्यों हुए? क्यों आप उस लॉस के अकॉर्डिंगली नहीं चल पाए? तो आप किसको ब्लेम करोगे? किसको कंप्लेन करने जा रहे हैं?
तो आज एक एक्सरसाइज देंगे या कल देंगे हम एक एक्सरसाइज कंप्लेनिंग के बारे में। कि हम ये कंप्लेनिंग से कैसे हटेंगे लाइफ से। You know, if half the complain we leave, I mean, we learn how to not to complain in life, 50% of our problems are solved. तय है ये बात। तो जो भी लाइफ के नियम है, रूल बुक है, एक रूल बुक होती है ना, हर जगह रूल बुक होती है। एक फैमिली में भी रूल बुक बनाइए आप लोग, एक आपके कंपनीज में होती है रूल बुक, एवरीवेयर, पार्लियामेंट में होती है रूल बुक, डिवाइन के वर्ल्ड में भी एक रूल बुक होती है जी। तो ये वृथा आशा की बात कर रहे हैं कि दूसरों से संभावना मत रखें कोई भी आशा की, क्योंकि वो आशा सिर्फ आपकी ही बनाई हुई और घटाई हुई है, और उसी से ही घटना घटती है। और वो घटना मतलब क्या हुआ कि वो घट गई, तो उसे छोड़ दो, जाने दो, लेट गो करो। इसे तो घटना बोलते हैं ना उसको, कि उसको घटाओ, माइनस करो उसको अपनी लाइफ से। प्रिया, सबकी वीडियोस ऑफ करो प्लीज। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, जीवन के नियम, सबसे बड़ा नियम क्या है जीवन का? सबसे बड़ा नियम क्या है जीवन का जो सब पे लागू है? एक एक मनुष्य, पूरी मानव जाति पे लागू है इन द सेम वे। वो एक ही शब्द है, समय, समय, दीदी डिसिप्लिन। Discipline. टाइम मैनेजमेंट, Live in the present. टाइम मैनेजमेंट, नो नो, Stop expectation. Atmanirbhar. ट्रू टू योरसेल्फ। नो, Stay happy. प्यार से करो जो भी। Stay happy always. ये सारे सारे आंसर्स आपके क्वालिटीज के हैं, ठीक है? बट Stay in this moment, दीदी। बट एक जो लॉ, प्रेजेंट, यूनिवर्सल लॉ, लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो। ये सब तो एक्शंस है, ये सब वर्ब्स है, कर्म है ये। ना ना ना, ये सब की बात नहीं हो रही। फंडामेंटल लॉ क्या है पूरी मानव जाति का, जो एक कॉमन रूल, धर्म, अपना धर्म लागू है, चाहे वो धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हो, कोई Humanity. सर दीदी धर्म, humanity. धर्म, हो। सर दीदी अपना धर्म रखना। दीदी प्रेम से जियो। Okay, प्रेम never से mind, जियो। never mind, Do not I'll get say- attracted by Okay, others. let me tell you, please let me have the chance of winning here. Let me get the chance to win here. That only I know the answer, nobody else knows the answer. सच्चिदानंद। No, that is प्रेम से Huh? दीदी, प्रेम से जियो, प्रेम से No, जियो। no. भाग्य, destiny. Destiny is the rule of life. प्राइम रूल ऑफ लाइफ। आगे तो बहुत कुछ है, तो मैंने आपसे प्राइम रूल पूछा था। प्राइम रूल जीवन का सबसे बड़ा नियम क्या है? डेस्टिनी। एवरी ह्यूमन इज टाइड अप विथ हिज ओन डेस्टिनी, क्रिएटेड बाय हिम ओनली। वो सिर्फ अपना ही भाग्य बनाता है और उसका भाग्य पे किसी का अधिकार नहीं है। उसके भाग्य पे कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी के भाग्य को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, न वो खुद भी चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया? आप अपना भाग्य भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपका भाग्य कहां बन रहा है, कब बन रहा है? नो,
repentance can change your feeling towards the bhagya. Repentance can change the intensity of your bhagya. But your bhagya, as per the rule of the life of law of life, it cannot change. क्योंकि why it cannot change? Because आपके blueprint से आप वो लिखा के लाए हो. कौन लिखा? आपने लिखा. आप कौन है? Who are you? That is the $1 million question. Who am I? How have I written the blueprint of my life? Because your karma is instigating you to make your own blueprint of this lifetime, and you go further. हम अपने भाग्य विधाता खुद ही बनाते हैं, जैसा खुद बनाते हो आप. तो जब आप खुद बनाते हो तो अब आपका आगे का भाग्य कौन बना रहा है और कहां पे बन रहा है? अभी इस क्षण बन रहा है. इस क्षण आपका भाग्य आगे का बन रहा है. इसीलिए भगवान बार 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 हर अध्याय में एक ही बात करते हैं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ. और पुरुषार्थ मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ मतलब इस क्षण मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या कर रही हूं और मैं क्या कह रही हूं. ये आपका पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ आपका आगे का भाग्य बना रहा है. इसलिए दुनिया भर में लोग, बड़े बड़े मास्टर्स, बड़ी बड़ी किताबें इतनी सी सिंपल सी बात नहीं समझा पा रहे. सब कह तो रही है प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ. बट व्हाई? बड़े बड़े पोथी लिखे गए, लेकिन बड़े बड़े पोथी लिखने से क्या होता है वही अभी भगवान बताएंगे. तो आशा दूसरों से रखना हमें नहीं है, उसकी संभावना निकाल लें हम लोग अपनी लाइफ से, क्योंकि वही हमें सुख और दुख देता है. That is वृथा आशा. मुझे सर्दी नहीं है ना, ठीक है, पसीना आता है. But I love this, you know. कि आप लोग कितनी चिंता करते हो मेरे को देख देख के. अरे दीदी क्या हो गया इनको? It's so nice. It's so nice to know कि दूर बैठे हुए भी हम लोग कितने पास हैं, कितना एहसास है हमें एक दूसरे का. कितनी सुंदर बात है. So sweet of you, so sweet of you. So much gratitude, so much gratitude. बस यही, जैसा आप स्नेह रखते हो ना, इसी स्नेह को बांटो, सबके बीच में बांटो, सबको बांटो, जितनों को बांट सकते हो बांटो, जितनों को बांट सकते हो बांटो. वृथा कर्म. वृथा कर्म मतलब क्या हुआ? ऐसे कर्म जो हमारे अहित के सिवाय हमें कुछ न दे. वृथा कर्म में टॉप ऑफ द लिस्ट इज ओनली वन, क्रोध. क्रोध से बड़ा कोई वृथा कर्म नहीं होता. एंगर, क्रोध से बड़ा हमारे लाइफ में हमें नीचे और कुछ नहीं गिराता. यस और नो? Yes. Yes. Yes, दीदी. Yes, Didi. वृथा कर्म, भगवान कह रहे हैं कि क्रोध, ये अहंकार के कारण भी तो हम लोग कितना क्रोध कर लेते हैं. क्रोध तो का तो मूल कारण ही तो अहंकार है. जब हमारे कुछ ठेस पहुंचती है ना हमको, मेरे मैं को जब ठेस पहुंचती है, जब अर्चना जी को कोई ठेस पहुंची,
जब वो मेरे मुताबिक कोई काम नहीं करता। क्या? कैन यू प्लीज स्पेल व्हाट बेटा? एक मिनट किसे, वृथा, वृथा, VRITHA, वृथा मतलब होपलेसनेस, यू नो, बेकार। बेकार। वृथा। बुद्ध को किसी ने दी गाली? मीनिंगलेस। हाँ, मीनिंगलेस। बुद्ध को दी गाली, एक्चुअली दिस इज फ्रूटलेस। कोई इसमें प्रोडक्टिव कुछ नहीं होता। दैट इज वृथा। एक्चुअली में अगर और गहराई पर जाएंगे तो इट इज नॉन प्रोडक्टिव, अहित करता है। तो बुद्ध को किसी ने दी गाली, वो चुप, कुछ ना बोले, और जब चलते रहे तो उनके शिष्य ने कहा कि आपको किसी ने गाली दी और आप चुप हो। तो बोले मैं गाली देके क्या मैं पाऊंगा? उसने गाली दी, मेरा कोई रिएक्शन था नहीं, मैंने उसे स्वीकारा ही नहीं, तो वो वापस गाली उसी के पास लौट के चली गई। तो कोई क्रोध नहीं आया उनको। तो क्रोध अहंकार के कारण हम लोग कितना कुछ अहित कर्म कर लेते हैं। तो जब अहित कर्म हम करते हैं या हमसे हो जाता है, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड के कारण भी बहुत बार हो जाता है, तो इसको कैसे हम लोग ठीक करें? तो क्रोध पे जब काम करना हो, जिनको भी क्रोध आता है, जितने लोग भी सुन रहे हैं इसको, जितनों को भी क्रोध आता है, सोचो क्यों, कैसे, कहां, कौन, क्यों, कैसे, कौन, कहां और हाँ, क्यों, कैसे, कब, कौन, कब, कब, कब मैंने लास्ट क्रोध किया था और अब फिर से हो गया? कौन कर रहा है क्रोध? मैंने किया क्रोध? क्यों किया क्रोध? तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं अपने आप से, अब उस समय जब क्रोध आ गया तब तो ये काम नहीं करेगा, ये क्रोध के बाद की बात है, इंट्रोस्पेक्शन की बात है। अगर आपको क्रोध छोड़ना है तो, क्रोध से ऊपर उठना है तो, क्रोध को समझने से काम नहीं चलेगा, क्रोध को सप्रेस करने से भी काम नहीं चलेगा। सप्रेस करते रह रहे हैं ना हम औरतें, करते क्या है, यही तो करते हैं। इसलिए आर्थराइटिस होता है, रूमेटाइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या है ये सब? व्हाट इज ऑल दिस? All the suppression of the anger cells in your body, cancer, all the suppression of anger, maybe not in this lifetime, but we are carrying all this from, I don't know, so many lifetimes. तो अगर हम क्रोध उस समय आ गया, कोई बात नहीं, फिर उसको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हम लोग, तब जाके समझ में आता है कि हमारी वीकनेस क्या चीज पे ट्रिगर होती है। तो वी हैव टू स्टॉप दैट ट्रिगरिंग। अब भूख लगी, बहुत लोग भूख कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जब भूख लगी, गुस्सा आ गया, तो जाओ खाना खा लो पहले। आपको पता है कि आपको भूख लगने से गुस्सा आता है, तो गो ईट before you get angry. समझे? तो this is what वृथा कर्म,
वृथा कर्म इज जो भी कर्म आपसे होता है या आप करते हो उससे आपकी आत्मा दुखी होती है, उससे आपके आसपास के लोग दुखी होते हैं, वो सारे कर्म है, कॉलम वाइज लिख लो, वृथा कर्म है, सारे कर्म वृथा है। और वो जितने पाप हमसे होते हैं, अहित कर्म मतलब पाप हो गया ना, किसी का तो अहित हो ही रहा है, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, वो सारा वृथा कर्म। और जितने पुण्य कर्म है हमारे, वो है सार्थक कर्म, जिसमें सार्थकता हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, वो हो गया सार्थक कर्म। तो अब आप सोच लो, आप इंट्रोस्पेक्ट कर लो, इट्स अप टू यू टू डिसाइड हाउ टू इंप्रूव माय ओन कर्मा। और उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इज क्रोध, सेकंड लिस्ट इज अहंकार। जब भगवान अर्जुन पे छोड़ देते हैं कि अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। फिर वृथा ज्ञान। और वृथा कर्म की एक बात और आई कि वृथा सार्थक कर्म क्या हुआ। फिर वृथा कर्म तो समझ में आ गया, जो अहित करे, तो सार्थक कर्म क्या हुआ। सार्थक कर्म वो हुआ जो वो कर्म करते ही आपका जी, आपकी आत्मा उसी क्षण आपकी आत्मा आनंद से भर जाए, वो है सार्थक कर्म। आपने कोई दान पुण्य किया, आपने कोई किसी हेल्पलेस को हेल्प करी, बिना अहंकार के, बिना मैंपने के, वो सार्थक कर्म। फिर आपको बड़ा आनंद हुआ अंदर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात में गए कहीं पे और देखा कि एक सड़क पे एक बंदा सोया हुआ है और आपको बड़ी स्पर्श हुआ आपके अंदर कुछ, और अगले दिन आप गए और उसे ठंड की रात है, आपने जाके उसे कंबल उड़ा दिया, बिना कुछ बोले उसे, बिना उसको जगाए, बिना कुछ भी करे। आपको एक आनंद की अनुभूति हुई अंदर कि हाय बेचारे को ठंड लग रही है और चलो मेरे पास कंबल है, मैं जाके उसको उड़ा देती हूँ चुपचाप। दैट इज, उसी क्षण आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, वो है एक सार्थक कर्म, जिसमें कोई भी चूचा नहीं, फूफा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अहंकार नहीं है, कोई भी तरह का दिखावा नहीं है, वो है सार्थक कर्म। वो दैट इज पुण्य कर्म। है समझ में? नाउ इज वृथा ज्ञान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और आजकल तौबा, ज्ञान की तो जैसे नदियां बह रही, जिसको आओ गोता लगाओ, मस्त हो जाओ, नदियां बह रही है। तो मैं हर ज्ञानी से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं ज्ञानी नहीं हूं बट आई आस्क माई सेल्फ कि जो भी मेरे से निकलता है, am I applying that in my life? I ask myself. So wherever I think I don't think I'm applying that into my life, I will never share it. Never. तो ज्ञान जो बह रहा है वो वृथा ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान का अगर मतलब नहीं है, सिर्फ सुनने से उसका मतलब नहीं निकलता ना, सिर्फ व्हाट्सएप पढ़ने से उसका ज्ञान नहीं निकलता, वो सारा कुछ वृथा है।
That is why I said कि it is utter waste of time, utter waste of energy. वो ज्ञान कब सार्थक होता है? जब आप उसका उपयोग करो, पढ़ो, सुनो, देखो और उसका उपयोग करो। अब हम लोग सब गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट एक बात बताइए, सचमुच में, बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, कि अगर हम इतना ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं सब तरफ से, और हम अगर वही के वही हैं, हम आगे बढ़े ही ना, कोई आध्यात्मिक दैविक शक्ति हमारे अंदर नहीं जागृत हुई, तो उस ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? Is it useful? Is it useful? It is a waste. Waste of time, waste of energy, waste of understanding. That is वृथा ज्ञान। कि जितना भी ज्ञान की नदी में हम लोग गोता लगाएं, बट इंट्रोस्पेक्ट नहीं करें, और इंट्रोस्पेक्शन क्या चीज का करना है? इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कौन सा ज्ञान, कौन सी ज्ञान की बातें, यस, लिविंग योर लर्निंग, यू हैव टू लिव योर लर्निंग, और कौन सा ज्ञान आपके हृदय को छुआ है, आपके हृदय को स्पर्श किया है, कौन सा ज्ञान, कौन सी ज्ञान की बात आपके अंतःकरण तक, आपके अंदर तक घुस गया है। वो ज्ञान जिससे आपका जीवन बदल जाए, जिससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि ज्ञान पकड़ने की चीज नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सॉरी, ज्ञान पकड़ने की चीज नहीं है, ज्ञान समझने की चीज भी नहीं है। तो फिर क्या चीज है? ना ज्ञान समझने की है, ना ज्ञान पकड़ने की है, तो फिर ज्ञान है क्या? जीवन में उतारने की। उतारना तो बाद में होगा जी, रूपांतरित करने का है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का है। ज्ञान इज ओनली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, and that transformation can happen only when we do the application. So check, अपने अंदर हम लोग चेक करें कि हमारी जो ये डिवाइन एनर्जी जो हम जिससे पैदा होके आए, हर बच्चा तो डिवाइन है, हर बच्चे के अंदर एक भगवान की गरिमा है, हर बच्चे में एक भगवान की अनुभूति है। तभी तो हम हर बच्चे को गोद में ले लेते हैं, चाहे वो कुत्ता का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे इंसान का हो, हाथी का हो, शेर का हो, जिसके भी बच्चा है। बच्चा is an amazing energy. Why? Because it is full of divinity. And why it is full of divinity? Because it is only God, no judgment quality. Transform. First you transform, then you transcend. You understand? So, बच्चा
डिवाइन है। तो जब बच्चा डिवाइन है तो हमें ये देखना है कि हम जब बच्चे होके आए हैं तो वो डिविनिटी तो है ना हमारे अंदर, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी सब चीज हम माया में फंसते चलते हैं और सब चीज हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, उस आध्यात्म को भूल जाते हैं जो हम आध्यात्मिक होके आए हैं। वो शिव खेला है ना, बहुत अच्छा ओरेटर है, he talks very well. So he has always said, we are not human beings to have a spiritual experience. We are spiritual beings having human experience, which is very, very true. We are spiritual beings. तभी तो सत्यचित आनंद की बात आती है। तो हम तो हैं ही ऐसे। तो ये जो हम डिविनिटी लेके आए हैं और ये ज्ञान की सारी बातें में गोता लगा रहे हैं, मालूम करो, चेक करें हम अपने को कि ये जो डिविनिटी है ये हमारी बढ़ रही है कि घट रही है। जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ, उसमें हमारी एक एक घटनाओं के कारण, एक एक घटनाओं से हमारे अंदर की दैविक शक्ति की खुशबू आ रही है कि असुरी शक्ति की बदबू आ रही है। ये तो कौन बताएगा? ये हम ही बताएंगे, ये आप ही बताओगे अपने बारे में। हाँ, मे भी किसी की जल्दी घट रही है, बढ़ रही है, और किसी की देरी से स्पीड कम हो सकती है। दैट इज पॉसिबल, दैट इज नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज वो बढ़ रही है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं हूं कि नहीं हूं। संत कैसे जानेगा मुझे? संत ऐसे ही जानेगा जो सत्य की राह पे शुभ विचारों के साथ अपने दैविक शक्ति को, अच्छी बात है, क्या बात है, शुभ विचारों के साथ सत्य की राह पे अपने दैविक शक्ति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता रहे, वो संत मुझे बहुत प्रिय है। मैं उसे ही संत कहता हूं। और तुम्हारे लिए अर्जुन, मैं हूं कि नहीं इस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर भक्ति है कि नहीं, उसे तुम्हें देखना है। यू हैव टू सी, नॉट मी, आई डोंट हैव टू सी एनीथिंग। तो हम भक्त हैं कि नहीं, वो देखो, उसमें हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें, हमारी भक्ति कितनी बढ़ रही है, हमारी भक्ति, हमारा धर्म, हमारा सत्य, हमारी दैविक शक्ति हम कितना बढ़ा रहे हैं। कहानी तो उसकी है, बातें तो उसकी है, लॉ तो यही कहता है, हम कितना बढ़ रहे हैं। फर्ज करो भगवान नहीं है, चलो नहीं है, कोई बात नहीं, अरे प्रकृति तो है, प्रकृति को मान लेते हैं हम लोग। भगवान सूरज को मान लो, पृथ्वी को मान लो, हवा को मान लो, पंचभूत को मान लो, वो तो आपके सामने है, उसे मान लेते हैं, कोई बात नहीं। इसी पंचभूत में तो हमें जाना है वापस। चलो सब राम कृष्ण शिव ब्रह्मा सबको हटा देते हैं एक बार, मानना तो कुछ तो एंकरिंग चाहिए ना हम लोग को। Some anchoring we need. Some anchoring we need. तो यात्रा तो देखो हम सबकी है, जिसकी जैसी यात्रा हो, जिसका जैसा ब्लूप्रिंट हो, जिसके जैसे कर्म हो, जो जैसा अपना भाग्य लिखा के लाया है, उसे वैसे ही भाग्य में चलना पड़ेगा। यात्रा शुरू होती है, पूरी प्रकृति यात्रा कर रही है,
पूरी प्रकृति यात्रा कर रही है। आप देख रहे हो, पृथ्वी अपनी यात्रा कर रही है, पेड़ अपनी यात्रा करता है, बादल अपनी यात्रा कर रहा है, हवा अपनी यात्रा कर रही है, सभी तो अपनी अपनी यात्राएं कर रही है। और दो व्यक्ति की एक ही यात्रा कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है, असंभव है ये। क्योंकि दो व्यक्तियों का एक ही भाग्य कभी हो ही नहीं सकता। ये तो हम सबको पता है, सब कोई जुड़वा बच्चा भी होता है, या माँ के जया 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों के अलग अलग भाग्य होते हैं। एक खूब पैसा कमाता है, 3 लड़कियां होती हैं, तो वो एक बड़े घर में जाती है, एक मीडियम में जाती है, एक शायद कुंवारी रहती है। तो कैसे सबका भाग्य तो अलग अलग है? तो दो व्यक्तियों का एक ही भाग्य तो हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन सबका एक ही है, एक, दूसरा कुछ नहीं है। और फिर जिस रास्ते हम चलते हैं, देखो हमारा अहंकार कितना बोलता है, और जिस रास्ते हम चलते हैं हम उसी रास्ते को सही समझते हैं, और सबसे कहते हैं जी इसी रास्ते पे चलो। क्यों? क्योंकि मैं चल रहा हूं इस पे और मैं सही हूं। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, आपका रास्ता सही है, मान लिया, तो आपने माना ना। पर अगर आप ऐसा सोच के चलो कि ये मेरे लिए सही है, तो मैं इस पे चलूंगा, तो कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई ख्यास नहीं होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई सुख दुख नहीं होगा, कोई अहंकार को चोट नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। पर आप अगर ये मान के चलते हैं हम लोग कि हमारा रास्ता सही है और सब कोई को इसी रास्ते पे चलना है, तो वो असंभव है, क्योंकि सबके भाग्य अपने अपने हैं। तो ये बात हमें क्या सिखाती है कि हाँ, सबके भाग्य अगर अपने अपने हैं, तो आपका रोल क्या हुआ इसमें? नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनीबॉडी, नो कंप्लेंट्स। क्योंकि हमारा अहंकार तो हमें रोकता है ना कि किसी और का पथ कभी राइट हो ही नहीं सकता। वो अहंकार हमारा है जो हमें ये जानने से, सोचने से, समझने से रोक देता है कि वो पथ उसका शायद गलत है, मेरा सही है, उसका गलत है। तो जब हम दूसरों को गलत करते हैं ना, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है, जब हम दूसरों को गलत करते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा उसको गलत करने में लग जाती है। और सबसे बड़े मजे की बात कि वो रास्ते में तो हमें जाना ही नहीं है। जिस रास्ते में हमें जाना नहीं है, हम उसी को ही, हम जब किसी को गलत करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी, क्योंकि वो गलत है हमारे लिए, तो जब हमारे लिए जब वो गलत है, तो हम तो नहीं जाएंगे ना उस रास्ते पे। जब हम उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, तो हमें क्यों उस पे वेस्ट करना अपनी एनर्जी को? क्यों वेस्ट करना हमको उस एनर्जी? यू अंडरस्टैंड? तो किसी को भी गलत क्यों बोलना? वो उसका भाग्य है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जितनी भी गलतियां फलतियां करनी थी ना, बहुत कर ली हम लोग, जब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अब एक ही काम है, एक ही शर्त है भगवान की, मुझे स्मरण करते रहो, सिर्फ मुझे स्मरण करते रहो। क्यों? क्यों मुझे स्मरण करते रहो? क्योंकि यही भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं ही कहता हूं कि स्मरण ही एक दैविक धर्म है, और स्मरण में मैं ही, इसी दैविक धर्म में मैं धर्म हूं, मैं ही धाता हूं, और मैं वही हूं जो धारण किए हैं आपने। मैं ही प्रलय हूं, मैं ही सृष्टि हूं,
मैं ही ओंकार हूं। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं आप, मैं ही ओंकार हूं। स्लोली रिपीट करिए दीदी, हाँ जरा धीरे धीरे बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब पानी पानी पी लो। Please repeat from the beginning. आप स्लोली रिपीट कीजिए। ओके ओके राइट। भगवान की एक ही शर्त है, क्या ना, मैं वो भाव में बह जाती हूँ ना, ऐसे मुझे स्पीड का पता नहीं चलता चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ मेरे को टोक दिया ना, बहुत अच्छा किया। भगवान की एक ही शर्त है कि मेरा स्मरण करता रहो, एक ही शर्त है मेरी। मुझे चाहे ज्ञान से पाओ, चाहे भाव से पाओ, चाहे कर्म से पाओ, कैसे भी पाओ, आओगे तो मेरे अंदर ही, मेरे से ही निकले हो, मेरे ही अंदर आओगे। और स्मरण ही एकमात्र, स्मरण ही एकमात्र दैविक धर्म है। और इसी दैविक धर्म में मैं धर्म हूं, मैं धाता हूं, मैं वह हूं जो धारण किए हुए हैं। मैं ही भविष्य हूं, मैं ही अतीत हूं, और मैं ओंकार भी हूं। और ओंकार क्या है? जिस दिन व्यक्ति अपने को विश्व के साथ अनुभव कर लेता है एकत्व की, उस दिन ओंकार की ध्वनि निकलती है। क्योंकि इसी ओंकार की ध्वनि से पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। तो अ उ म खाली 3 का पहचान आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास है, पर भगवान यहाँ चौथी बात भी कर रहे हैं कि ओंकार में 4 मात्राएं हैं, अ उ म और बिंदु, और ये चारों मैं ही हूं। ओंकार मतलब ओम, ओम अ उ म बिंदु, 4 ओंकार संगीत है। हूँ म तो 3 हुई ना दीदी? हाँ? हूँ म तो 3 हुई। बिंदु बिंदु प्लस बिंदु 4 हुए ना, अ उ म बिंदु 4 हो गए। बिंदु को कैसे छोड़ेंगे हम? बिंदु तो उसका अल्टीमेट सत्य है। बिंदु से ही तो वो निकला है पूरा। तो ओंकार से जो ध्वनि बरती है, और जिस दिन यही ओंकार, यही लहर जब सागर में खो जाती है, उस दिन एक संगीत निकलता है, एक नाद निकलता है। आप खाली ओम 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 आप डूब जाओगे ना इसी ओम में, उच्चारण में। आप देखोगे, अभी नहीं, मे बी जब आप ध्यान की गहनता में जाओगे ना, जब धीरे धीरे जब समाधि लगने लगेगी, तब आप ओम का उच्चारण भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक ओम ओम अपने आप एक ध्वनि निकलती जा रही है। जैसे एक संगीत है, 2 तरह के संगीत होते हैं ना। एक है आप ताली बजाते हो, ये संगीत हुआ, आपने ये ध्वनि को निकाली, ठीक है, ये ध्वनि को निकालना एक है, उसमें आपका एफर्ट है, वो ओंकार नहीं है। ओंकार कहाँ है? जब जहां पे सारे एफर्ट शांत हो जाते हैं, जहां कोई एफर्ट नहीं है,
जहां आपके अंदर से, आपके अंतःकरण से एक नाद निकलता है, तब आप समझ लो कि आपके अंदर वो एकत्व विश्व से, विश्व पूरे ब्रह्मांड के साथ एकत्व हो गया। तो वो एकत्व भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, वो ध्वनि भी मैं ही हूं, वो अ उ म और बिंदु भी मैं ही हूं, पूरा ओंकार की ध्वनि, संगीत, सब कुछ मैं ही हूं। बिकॉज ओंकार, ओम इज द बेसिक रियलिटी, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो जो भी कुछ निकला है, जो भी कुछ बना है, ऊपर नीचे रूप बनते बिगड़ते जो भी कुछ है, वो सारा कुछ ओंकार से ही निकला है और ओंकार में ही जाना है। तो ओम इज द अल्टीमेट जर्नी, ओम इज द अल्टीमेट ध्यान। तो कल हम एक ध्यान की विधि बताएंगे ओम को लेके, जो आप लोग वीकेंड में प्रैक्टिस करेंगे, एंड एक कंप्लेन की एक्सरसाइज देंगे जो आप अगले वीकेंड में आप वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इज दैट क्लियर? आया सारा समझ में? वृथा आशा, वृथा ज्ञान, वृथा कर्म, एंड भगवान की वाणी कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरा एहसास समझो, फील करो, सॉरी, मेरा एहसास में रहो, मेरा स्मरण करते रहो, तो फिर मैं तुझे अपने अंदर समेट लूंगा। ये भी कहते हैं साथ में, ये भी कहते हैं कि मैं तुझे अपने अंदर समेट लूंगा। लेकिन तू पहले ये समझ कि कौन सा ज्ञान तुझे स्पर्श किया, कौन सा कर्म तूने सार्थक बनाया, और कौन सी आशा की संभावना तूने छोड़ दी, तब मैं तुझे अपने अंदर समेट लूंगा। क्या सुंदर बात है, कितना बड़ा कन्विक्शन है, कितनी बड़ी प्रॉमिस है। आप ये देखो। दीदी रिपीट करिए 3 लाइन प्लीज। ये तो बाबू मुश्किल है, तुम लोग है ना रिकॉर्ड कर लिया करो। एक मिनट, लेट मी थिंक व्हाट आई जस्ट सेड। अंदर समेट लूंगा, तू ये मैं बता कौन? समेट लूंगा, मैं तुम्हें अंदर समेट लूंगा, लेकिन तुम तो ये करो, सार्थक कर्म करो। सार्थक संभावना किसी से कोई मत रखो आशा की, और सार्थक ज्ञान में तो रहो, स्मरण करते रहो मेरा, और उसी स्मरण में मेरा एहसास में जीते रहो, और मेरे एहसास में जीते रहोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। कितनी सुंदर बात है, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं ही हूं। तो मैं कह रही हूं कितनी बड़ी प्रॉमिस कर रहे हैं वो देखो। तो हम समर्पण की बात करते हैं, शरणागति की बात करते हैं, कहां से हो गए शरणागति अभी? पहले ये सब तो एक्सरसाइजेस करें हम लोग, शरणागति आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। शरणागति में कोई एफर्ट नहीं